सलमान रुश्दी मौत के कगार में। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड शैतानी आयात के राइटर सलमान रुश्दी मौत के कगार में। आखिर क्या हुआ, क्यों मौत के कगार में पहुंचा सलमान रुश्दी, और कौन सा एक ऐसी किताब लिखा था इसने कि उस किताब से जुड़े जितने लोग थे एक एक करके सारे मौत के घाट उतार दिए गए, कोई जिंदा नहीं बचा। और अब सलमान रुश्दी मौत के कगार में है, वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। अल्लाह का आजाब या अपने करतूत का नतीजा क्या है, पूरा मामला दोस्तों आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। सलमान रुश्दी से जुड़ी वो सलमान रुश्दी जिसके बारे में दोस्त ये कहा जाता था कि रुश्दी तेरे वजूद को लानत खुदा की है, रुश्दी तेरे वजूद को लानत खुदा की है, तू क्या मेरे नबी पे उंगली उठाएगा, शैतान के चेले तेरी औकात क्या है। क्यों ऐसी बात कही जाती थी दोस्तों, आज पूरी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं कि एक दशक के बाद आज सलमान रुश्दी फिर हाईलाइटेड क्यों हो गया है। एक दशक के बाद आज सलमान रुश्दी की बात हम और आप क्यों कर रहे हैं, बल्कि दोस्तों ये वही सलमान रुश्दी है जिसने शैतानी आयात किताब लिखी थी और उस किताब में प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में और इस्लाम के बारे में बेबुनियाद बातें लिखी थी। और उसके बाद दोस्तों ये किताब 1988 के करीब सामने आया और जिसके बाद इस कदर बवाल पूरी दुनिया में मचा, पूरी दुनिया में इस कदर बवाल मचा कि इस किताब को 1988 के करीब दोस्तों राजीव गांधी की सरकार ने बैन कर दिया भारत के अंदर। जगह जगह पर मुसलमानों ने इस किताब के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ने इस किताब को बैन कर दिया। यहाँ तक कि दोस्तों उस वक्त के और फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने दोस्तों सलमान रुश्दी पे सबसे बड़ा फतवा लगा दिया था। और फतवा क्या था, मौत का फतवा लगाया था। और उस वक्त दोस्तों लगभग 1988 के करीब ऐसा फतवा लगाया था जिसमें इसके ऊपर लगभग उस वक्त के 4 करोड़ का इनाम रखा था। और वो फतवा जो अब तक बरकरार है दोस्तों। और पिछले दिनों न्यूयॉर्क में अमेरिका के अंदर सलमान रुश्दी पर अटैक हो जाता है और एक इंसान सलमान रुश्दी पर चाकू से वार करता है। इस कदर वार करता है कि सलमान रुश्दी को गंभीर हालत में न्यूयॉर्क में भर्ती कराया जाता है, जहां पर इसका जो जान है वो काफ़ी क्रिटिकल बताया जा रहा है। वेंटिलेटर पर सलमान रुश्दी हैं। प्यारे दोस्तों, सलमान रुश्दी ने जो किताब लिखी थी उस किताब से जुड़े जितने लोग भी थे, चाहे उसके प्रकाशन से जुड़े लोग थे या उसको दूसरे भाषा में जो डब करते थे, दूसरे भाषा में रूपांतरण करने का जो काम करना चाहते थे, जो भी सलमान रुश्दी की उस विवादित किताब या अभिशापित किताब से जुड़ा रहा दोस्तों, उसकी किसी न किसी तरीके से मौत हो गई। प्यारे दोस्तों, और अब सलमान रुश्दी वो भी मौत के कगार में है। सलमान रुश्दी दोस्तों, जिनके बारे में बता दें कि सलमान रुश्दी के बारे में ये कहा जाता था एक वक्त में कि इंग्लैंड में इसको नाइटहुड की उपाधि मिली है, यानी सर, जिसके ऊपर नाइटहुड की उपाधि लग जाती है, मिलती है, उसके नाम के आगे सर लग जाता है, सर सलमान रुश्दी कहा जाता है। और इसको सर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसने इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी थी। दोस्तों इस किताब को आप देखें, ये किताब अभी अभिशापित है, बैंड लगा हुआ है इस किताब पर। और सलमान रुश्दी पर अब भी फतवा है। सलमान रुश्दी पर जब फतवा लग गया तो सलमान रुश्दी अपने जान बचाने के लिए अपने मुल्क को छोड़कर भाग गया और कई सालों तक दोस्तों ये नाम बदल कर, भेष बदल कर रहा किया, दूसरे पहचान के साथ ये रहा किया। लेकिन
एक दशक तक अपने पहचान छुपाने के बाद, एक दशक तक किसी से मिलना जुलना नहीं, बल्कि अपनी नाम को छुपाकर, पहचान को छुपाकर ये इंसान रहता रहा। और पिछले दिनों दोस्तों ये अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर इसके ऊपर, अमेरिका में इसके अंदर हमला हो जाता है और हमला करने वाला चाकू के साथ इसके ऊपर हमला करता है, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गया है और वेंटिलेटर में अंतिम सांसें ये गिन रहा है। अब दोस्तों आखिर इसने उस किताब में क्या ऐसा लिख दिया था कि पूरी दुनिया में विवाद हो गया? आखिर सलमान रुश्दी पर पूरे दुनिया के मुसलमान लानत क्यों भेज रहे हैं? आखिर सलमान रुश्दी ने ऐसा क्या किया कि मुसलमान लानत भेज रहे हैं तो गैर मुस्लिम इसका सपोर्ट कर रहे हैं? दोस्तों ये अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि शैतानी आयात लिखने वाला सलमान रुश्दी गंभीर रूप से घायल और वेंटिलेटर पे चल रहा है। दोस्तों पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा कलाम लिखना, इस्लाम के खिलाफ बातें लिखने वाला ये सलमान रुश्दी अब वेंटिलेटर में है। दोस्तों लोगों का कहना है इस पर अल्लाह का अजाब आया है या वो किताब अभिशापित है, उस किताब से जो जुड़ता है उसका खात्मा हो जाता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जाने दोस्तों, लेकिन बात यही है कि सलमान रुश्दी अपने अंतिम सांस गिन रहा है, वेंटिलेटर पे मौजूद है। उसका पूरी तरीके से जो लीवर कहा जाता है, लीवर क्षतिग्रस्त हो गया है, क्योंकि चाकुओं के साथ इनके ऊपर चाकू से हमला किया गया था, वार किया गया था, और जिसके बाद इसको भर्ती कराया गया है। इधर दोस्तों जहां इस्लामिक जगत में एक बार फिर से सलमान रुश्दी छा गए हैं, तो वहीं जो इस्लाम के मुखालिफ में जो लोग हैं वो सलमान रुश्दी के तरफ से बातें कर रहे हैं। अब सलमान रुश्दी का क्या होने वाला है? सलमान रुश्दी क्या कुछ दिनों का मेहमान है या तो फिर इनकी ज़िंदगी लंबा हो जाएगी, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन इस्लाम के खिलाफ किताब लिखने वाले सलमान रुश्दी, वो रुश्दी जो 1988 में जो किताब लिखा था, उसका विवाद आज तक थमा नहीं है, बल्कि कई मुल्कों में खुद भारत के अंदर उस किताब को बैन कर दिया गया था विरोध को देखते हुए। वो विवादित किताब लिखने वाला सलमान रुश्दी अब हाईलाइटेड में आया है। वजह यह है कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और अमेरिका में वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में इस समय भर्ती है सलमान रुश्दी। दोस्तों सलमान रुश्दी के बारे में आप क्या राय क्या है? क्या सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला होना सही है या गलत है? आप क्या राय रखते हैं इसके ऊपर, और सलमान रुश्दी को आप कैसा इंसान समझते हैं? कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ आपसे अदबन गुजारिश है कि जहां भी रहे शाद रहे, आबाद रहे, शांति और अमन के लिए काम करते रहे, क्योंकि समाज में नफरत के लिए कोई जगह नहीं होता है। शुक्रिया आदाब।